बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं आपके लिए बेहतरीन सी अनारदाना की चटनी, जिसके लिए हमने अनारदाना लिया है आधा पाव के करीब, जिसे हमने साफ़ कर लिया है और वॉश कर लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक, 2 से 3 इंच का ये टुकड़ा है, और साथ इसमें हम डालेंगे ये देसी लहसुन है 2 पौधी, 2 ही गड्डी हमारे पास पुदीने की है जिसकी हमने पत्तियाँ अलग कर ली है। साथ ही काली मिर्च है 50-60 दाना, और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें हैं। तो सबसे पहले लहसुन को हम छील लेंगे और अदरक को भी हम बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हरी मिर्चों को भी हमने काट लिया है। अनारदाना को हमने वॉश कर लिया है। अब ब्लेंडर जग में हम सबसे पहले पुदीना शामिल करेंगे। साथ ही इसमें अनारदाना, अदरक और लहसुन, साथ हरी मिर्चें, इन तमाम चीज़ों को हमने यकजान होकर पीस लेना है। काली मिर्च भी हमने इसमें शामिल कर दी है, और इनका अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए इसमें हम आधा कप के करीब पानी शामिल कर देंगे और इसका अच्छा सा स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। जो अनारदाना है इसके अंदर, उसे हमने बिल्कुल ख़त्म करना है, दाना इसका बिल्कुल ना हो, और अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है अनारदाना पुदीने की। अब इसमें हम हस्बे ज़ायका नमक भी शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चटनी आपके निज़ाम हाज़मा के लिए बेहतरीन है। मैदे की तकलीफ़ हो, जिगर का मसले हो, पेट का कोई भी मसला हो, तो ये चटनी आप इस्तेमाल करके देखें, आपको इसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। दोपहर के खाने में आप इसे लाज़मी बना कर रखें और इसे लाज़मी खाएं। तकरीबन ये चटनी 1 हफ़्ता आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इससे वज़न भी कम होता है और हमारा जब निज़ाम सही होगा तो हमारी पूरी बॉडी ठीक काम करेगी। आपको हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।